दिल की धड़कनें ट्रेन की रफ्तार की तरह तेज होती जा रही थी। पता नहीं मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं, यही विचार मन में आ रहा था। हफ्ते भर की सारी घटनाएं एक एक कर याद आ रही थी। बीए कर लिया और कितना पढ़ेगी? ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए लड़का ढूंढना मुश्किल हो जाता है। मैं तो कह रहा हूँ पापा, अब अंशिका की शादी करवा दीजिए। भैया, आप नहीं पढ़ पाए तो मुझे पढ़ने से क्यों रोक रहे हैं? मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। चटाक, एक जोरदार थप्पड़ मेरे कान पर भाई ने जड़ दिया। छुटकी मुझसे जुबान लड़ाएगी, पढ़ लिख कर यही सीख रही है। कल से तेरा घर से बाहर जाना बंद। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, कपड़े धोना और सिलाई कढ़ाई, यही सारे काम सीख अपनी भाभी और माँ के साथ रहकर। कल को ससुराल से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। मुझे नहीं करनी अभी शादी। मैं चीख उठी थी। पिता मौन धारण किए बैठे रहे। माँ भी भाई की बात पर ही अपनी सहमति जता रही है, अपने काम में मग्न हो गई। उसके पास और कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि जानती थी बेटे की बात को तो काट नहीं सकती। बेटे के आगे उन दोनों की एक भी नहीं चलती थी। पिता रिटायर हो चुके थे और रिटायरमेंट का सारा पैसा बेटे को बिजनेस शुरू करने के लिए देने के बाद पाई पाई के लिए उसके मोहताज हो गए थे। भाभी दरवाजे की ओर से खड़ी सारी बातें सुन रही थी और भाई को इशारे से बुला रही थी। पर भाई ने तो ठान लिया था, मेरी शादी करवा के मुझे घर से विदा करके ही मानेगा। कल ही मैं बुआ जी को लड़का ढूंढने को बोल दूंगा। उसकी नज़र में बहुत सारे लड़के हैं। गांव जाने की तैयारी कर लीजिए। माँ, पापा, आप दोनों। इसकी पढ़ाई और मौज मस्ती पर एक पैसा नहीं खर्च करूँगा। बस बिना दहेज के शादी हो जाए इसकी। मैं रोते हुए अपने कमरे में आ गई। नहीं करनी मुझसे शादी उस लड़के से जिसे मैं जानती ही नहीं, जिसे प्यार ही ना हो। उसके साथ पूरा जीवन कैसे बीत सकता है? भाभी की तरह मुझे नहीं रहना सिर्फ रसोई और घर की चारदीवारी में कैद। पर उन दो बाहों के घेरे में मैं अपना पूरा जीवन गुजार लूंगी, जिसकी आंखों में ढेर सारा प्यार देखा है अपने लिए। पूरा दिन अपने कमरे में से बाहर नहीं निकली। अगले दिन मुझे जबरदस्ती बुआ गांव ले आई थी और भाई भी मेरे साथ था। माँ पापा को भी मेरी शादी के लिए राजी कर लिया था। शादी की तैयारी हो चुकी थी। लड़का अच्छा कमाता है और मुझे खुश रखेगा, बुआ ने आश्वासन दिया था। हल्दी मेहंदी की सारी रस्में हो रही थी मेरी मर्जी के बगैर। मैं क्या चाहती हूँ यह सिर्फ मेरी भाभी ही समझ रही थी। एक ही चेहरा मेरी नज़र के सामने बार बार आ रहा था। न जाने क्या था उसकी आंखों में कि अपलक देखती ही रह गई थी। मैं उस दिन एमए का फॉर्म लेने गई थी। तब बस में चढ़ते वक्त उससे टक्कर हुई थी, जिसमें हम दोनों के हाथ से फाइल गिर गई थी। मैंने गुस्से में पलटकर जब उसकी तरफ देखा था तो उसकी वो मुस्कुराहट पर फिदा हो गई थी। मेरी ही हड़बड़ाहट के कारण उसके सारे कागज तितर बितर हो गए थे और उसके सिर में हल्की सी चोट लग गई थी, जिससे खून बहने लगा। तो मैंने अपने रुमाल को फाड़कर उसके सिर पर बांध दिया। दर्द के में भी मुस्कुरा रहा था वो। उसके मिलने से पहले मेरी सहेलियां जब चिढ़ाती कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, सिर्फ किताबों में घुसे रहने से जीवन नहीं चलता, थोड़ा अपने रूप रंग को निखारने की कोशिश कर और थोड़े अच्छे कपड़े पहना कर। यह क्या सूट सलवार पहनकर बहन जी टाइप कॉलेज आती है? जींस टॉप वाली लड़कियां ही लड़कों को ज़्यादा पसंद आती हैं। मुझे प्यार के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, दो टूक जवाब दे दिया करती थी। पर अब यह प्यार तो बिन बुलाए मेहमान की तरह मेरे जीवन में भी प्रवेश कर ही रहा था। पहली नज़र में प्यार हो गया था सुशांत पाठक से। हाँ, यही नाम तो था उस फॉर्म में जो फाइल के कागज़ समेटते वक्त गलती से मेरी फाइल में आ गए थे। उसकी फ़ोटो और एड्रेस सभी तो था उसमें। मैं हमेशा उसी के बारे में सोचने लगी थी। कितनी दफ़ा मन किया था उससे मिलने जाऊं, पर खुद पर लगी पाबंदियों को तोड़ना मुश्किल था। भाभी मेरे मन की बात समझ रही थी। मेरे बिना कुछ कहे उसी की मदद में तो मैं शादी से एक रात पहले भागकर ट्रेन में बैठ गई थी। जाते वक्त भाभी के गले लग गई और वहां से निकलने से पहले माँ पापा के पैर छू लिए थे। दोनों उस समय दिन भर की भागदौड़ से थक कर चूर हो सो रहे थे। मुझे अपने माँ पापा के लिए भी
अपने पैरों पर खड़ा होना है। मेरे जीवन साथी मुझे समझने वाला तो हो ही, साथ साथ मेरे पापा को भी अपने माँ बाप की तरह ही समझे। जल्दी करो अंशी, आपके भाई साहब या बुआ जी ने देख लिया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। भाभी, पर मैं कहाँ जाऊँगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चिंता मत कीजिए, बस यहाँ से भाग जाइए। आपका प्यार आपका इंतज़ार कर रहा है। मैं तो किसी से प्यार नहीं करती, हकलाते हुए भाभी से कहा था। आपकी इन आँखों में साफ दिख रहा है कि आपको प्यार है किसी से। आप एक बार मिलिए ज़रूर उससे। भाभी, पर मैं तो नहीं जानती कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। बस एक बार ही तो देखा उससे, पहली बार कोई मन को भाया। भाई को न जाने मेरी खुशी से क्या चिढ़ है। कैसे जान गया कि मैं किसी से प्यार करने लगी हूँ। छोड़िए ये सब बातें। आपके सपनों का राजकुमार आपको ज़रूर मिलेगा। या कुछ पैसे और गहने रख लीजिए, आपके काम आएंगे। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन ज़रूर कीजिएगा। मेरी सहेली मालविका, जो कि नोएडा में ही रहती है, आपकी मदद कर देगी। भाभी, भाई को जब पता चलेगा कि मुझे भगाने में आपने मदद की है तो वो आप पर गुस्सा होंगे। मेरे हाथ पैर तुड़वा कर तो मुझे घर बैठा ही देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप इसकी चिंता मत कीजिए। आपके भाई को और उनके गुस्से को मैं संभाल लूँगी। जो त्याग मैंने किया है वो आपको नहीं करने दूँगी। भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। रेलवे स्टेशन तक भाभी मेरे साथ आई थी। मेरी टिकट उनके लिए चिंता सता रही थी और अपने भविष्य के लिए भी मन में डर समा रखा था। पढ़कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, पर यह मेरे कदम मुझे किस ओर ले जा रहे थे। पहली नज़र के पहले प्यार का नशा मुझ पर भी चढ़ सकता है, कभी सोचा ही नहीं था। टीटी ने बड़े घूर कर देखा था मुझे। अंशिका सिन्हा, सीट नंबर 11। जी सर। आईडी दिखाते वक्त मेरे हाथ में लगी ब्राइडल मेहंदी पर उसकी नज़र जब पड़ी तो उसकी आंखों में ढेरों सवाल थे। एक कुटिल मुस्कान देता वो तो चला तो गया, पर मेरे मन में डर समा गया था। पूरी बोगी में बहुत कम पैसेंजर थे। बड़ी मुश्किल से बीती वो रात। अगले दिन दिल्ली पहुंची। भाभी की सहेली मुझे लेने आई थी। उन्हें देखकर मुझमें जो खोया आत्मविश्वास लौट रहा था। अगले ही दिन उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में, जहां वो काम करती थी, वहां इंटरव्यू के लिए अपने साथ ले आई। मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब मिल गई। मुझे पहले नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं, फिर आगे की पढ़ाई भी पूरी करनी है। मन में ठान लिया था। सुशांत पाठक को तो भूली तो नहीं थी, पर समय ही नहीं मिल रहा था उसे ढूंढने का। मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वो मुझे मिलकर ही रहेगा। इसी एक दिन अचानक उससे मुलाकात हो गई। उसने मुझे पहली नज़र में ही पहचान लिया। पहचाना अंशिका मुझे? मैंने सिर्फ हाँ में गर्दन हिलाई और अपने बैग से उसका वो फार्म जो 5 साल पहले संभाले रखा था उसे दे दिया। आपकी अमानत। अच्छा, पर आपकी यह अमानत तो मैं हरगिज़ नहीं दूंगा। उसने अपनी जीन्स के पॉकेट से एक गुलाबी रुमाल निकाला, जिसके 2 टुकड़ों में पड़ी गांठ को पकड़ते हुए कहा। उस रुमाल के एक कोने पर मेरा नाम लिखा था, जो कभी मैंने लाल पेन से लिख डाला था। इससे आपकी खुशबू समाई हुई है, जो मेरे जीने का सहारा है। उस पहली मुलाकात के बाद हम 5 साल बाद मिल रहे थे। मेरे पास उसका एड्रेस होते हुए भी मैं उसके घर तक नहीं गई। बस रोज रात को बिस्तर पर आते ही उसका वो फार्म निकालो पासपोर्ट साइज फ़ोटो दिखती, उसका नाम बार बार पढ़ती, अपनी फ़ोटो उसी फार्म में उसकी जगह के फ़ोटो के बगल में ही लगाकर देखती थी तो शर्मा जाती। ये पहली नज़र का प्यार भी बड़ा अजीब होता है। हम दोनों ही इसकी गिरफ्त में थे। मेरा रुमाल आपके पास था या तो मैं भूल ही गई थी, पर इसे फटे हुए रुमाल को इतने सालों से संभाल कर रखा है। मैंने अपनी सारी बीती उसे सुना डाली। कैसे मैं उस शादी के मंडप से जाने से पहले वहाँ से भाग गई। किसी और के नाम की मेहंदी तक लग गई थी मेरे हाथों में, जो मुझे मंजूर नहीं था। तो किसके नाम की मेहंदी लगाना चाहोगी? मेरा हाथ चूमते हुए सुशांत बोला। आपके नाम की। मैं शर्मा गई थी। उसने बताया कि तुमको ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, पर एक रुमाल के 2 टुकड़ों और तेरे नाम के सिवाय कुछ भी पता नहीं था। तुम्हारे बारे में भी, कि तुम कहाँ रहती हो। दोबारा कभी कॉलेज या बस स्टॉप कभी देखा भी नहीं।
एमए पूरा होने के बाद नौकरी लग गई। अब मेरी शादी के लिए मेरे परिवार वाले मुझे पर जोर डाल रहे हैं। पिछले कुछ सालों से जिसे मैं टाल रहा हूँ। मन में एक उम्मीद थी कि तुम जरूर मिलोगी। हम जब रोज शाम को पार्क में घंटों बैठते और ढेर सारी बातें करते। मेरी भाभी मुझे मम्मी पापा और भाई के बारे में बताती रहती थी फ़ोन पर। भाई को जब मेरे कमरे से गायब होने की खबर लगी तो आग बबूला हो गया था। उस लड़के के बारे में पता लग करवाया जिससे बुआ ने मेरी शादी तय करवा दी थी। वो पहले से शादीशुदा था और नशे की लत का शिकार था। जो होता है अच्छा ही होता है। मेरे मम्मी पापा खुश थे। उसने भी फ़ोन पर बात हुआ करती थी। मैंने भी नौकरी करते हुए अपना एमए तो पूरा किया ही, फिर सिर में बैंकिंग की तैयारी भी करती रही। बैंक पीओ में मेरा सिलेक्शन हो गया। सुशांत ने मुझे अपने मम्मी पापा से मिलवाया। वो दोनों हमारी शादी के लिए तुरंत राजी हो गए। मेरे भाई भाभी पापा सब लोग मुझे आशीर्वाद देने आए थे। भाई ने गले से लगा लिया। बहन माफ़ कर दे, तुझे जो तकलीफ हुई उसके लिए। मैं और सुशांत मंडप पर बैठे 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के होने जा रहे थे। जब पंडित जी गठबंधन करने लगे तो सुशांत ने वो गुलाबी रुमाल अपने हमारे गठबंधन में बांध दिया। पहली नज़र का प्यार हमें जीवन भर के लिए वैवाहिक बंधन में बांध गया था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब